अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़रीना का किचन। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी बगैर अवन के कि नरम और मज़ेदार केक कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो का एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कैसे डालनी है, कब कब डालनी है। इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है और मैं आपको बताऊँगी कि नरम और मज़ेदार केक कैसे बनता है। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी बड़ा सा, उसमें 2 अंडे लेके बीट कर लिए हैं। आप अंडे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मरहला आता है, ये यीस्ट है, इसको खमीर भी बोलते हैं। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें डालूँगी। डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये मैदा लेना है, 1 कप, 1 गिलास, सॉरी छोटा सा। इतनी क्वांटिटी में सूजी लेनी है और इतनी ही चीनी लेनी है। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम पसंद है तो कम डालें। और जो ऑयल है ये हमने इसका 3 हिस्से ऑयल डालने हैं। वनीला एसेंस है, ये 1 टेबल स्पून इसमें भर के डालना है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेना है। ये तकरीबन हमने 5 मिनट तक इसको बीट करते रहना है। 5 मिनट बीट करने के बाद इसको हमने 1 घंटे के लिए स्टे में रख देना है। 1 घंटे के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी कौन सी पोजीशन होती है। 1 घंटा पूरा रखना है। ये एक को बाउल ले लेना है। मैं स्टील का बाउल है, अगर आपके पास सिल्वर का तो वो भी यूज़ कर सकती हूँ। मेरे घर में यही था इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया। बटर पेपर काट के इसके अंदर लगा के ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। और जो जो बैटर था इसमें डाल के इसको अच्छे से सेट करने के बाद ड्राई फ्रूट के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। अब मैं कुकर लूँगी। इसको मैंने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हीट अप करने के बाद चूल्हा बंद कर लिया है। इसके अंदर मैं स्टैंड रखूँगी। स्टैंड रखने के बाद ये जो मैंने बाउल में डाला हुआ था ना, ये देखिए, ये इसके अंदर रख लेना। रखने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन दूँगी। ढक्कन देने के बाद इसको पूरे 1 घंटे के लिए हमने ये 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है, सॉरी 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद इसकी जो स्पीड है वो लो कर देनी है और पूरे 1 घंटे में बिल्कुल लो, पूरे 1 घंटे तक हमने इसको कुक करना है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी वीडियो जो है कैसी अच्छी लगी। 1 घंटे के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कैसे, कितना अच्छा बन गया है और ये फूल के कितना का हो गया है। ये माचिस की तीली लेके मैं इसके साथ चेक करूँगी, अगर तो इसके साथ लग गया तो कच्चा है। ये देखिए लगा नहीं है। ये इसने किनारे, इसकी ये निशानी होती है, ये किनारे छोड़ देता है। ये देखिए किनारे छोड़ दिए हुए। अब एक कपड़े की मदद से मैं इसको निकालूंगी क्योंकि ये गर्म है, ऐसे हमारे हाथ जल जाएंगे ना, इसलिए इसको कपड़े के साथ ही निकालना है। निकालने के बाद ये देखें फूल के माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। ये छुरी की मदद से ना कर लूँगी। वैसे तो इसके किनारे छोड़े हुए हैं, फिर भी इसको छुरी की मदद से इसको हिला लेंगे। ये देखें अब आसानी से इसको पलटा जाएगा। ये प्लेट रख के ना मैं इसको उल्टा कर लूँगी। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से निकालना है, यकदम ऊपर से खींच के नहीं निकालना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह 4 गुना हो गया है हमारा फूल फूल के। ये इसका बटर पेपर जो है वो ला कर लेना है। इसका बस यही काम था कि ये नीचे ना चिपके। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। अब इसको ना मैं इसकी राइट वाली है साइड भी आपको दिखाती हूँ कितनी हो गई है। अभी इसको मैं पलट लूँगी, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह फूल के कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। मैं काट के आपको दिखाती हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट है। देखने से पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ये देखें ये फूल के माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया और इसका कलर भी देखें कितना नाइस है।
ये अंदर तक पका हुआ है, कहीं से भी कच्चा नहीं है, कितना सॉफ्ट है। ये देखें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।